हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ अंग्रेजी की इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूं, जिन्हें आपको सिखाऊंगा, जो आपकी मदद करेगा आपको अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में या ट्रांसलेशन करने में, हर जगह यानी यह शब्द आपको मदद करेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना है तो ये शब्द ज़रूर सीखें। ये शब्द आपको ज़रूर सीखना चाहिए। देखिए बच्चों, कोई भी शब्द जो है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा शब्द हो, चाहे थोड़ा आसान शब्द हो, जो शब्द आपको आता हो चाहे वह शब्द आपको ना आता हो, हर शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए आपको सारे शब्द सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए सारे शब्द सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों UPON। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, उपान पढ़ेंगे? नहीं, इसे पढ़ा जाता है अपान। UPON इसे पढ़ेंगे बच्चों अपान। अपान का हिंदी अर्थ होता है पर या होता है ऊपर। क्या होता है? पर या ऊपर, दोनों के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, पर या ऊपर। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल। द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, यानी बिल्ली मेज़ पर कूद गई। द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, बिल्ली मेज़ पर कूद गई। ठीक है, तो कोई चीज़ गतिमान है तो गति कर रही है तो हम अपान बोलेंगे। समझ गए। आगे लिखा UNIT से पढ़ा जाता है यूनिट। UNIT से पढ़ा जाएगा मेरे भाई यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। यूनिट मतलब इकाई होता है। ठीक है, यूनिट मतलब इकाई। जैसे यूनिट होता है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यूनिट मतलब इकाई हो गया। यह भी आप याद कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगा, दोबारा से समझाऊंगा, दोबारा से इसको रिवाइज करा दूंगा ताकि आप यह अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएँ। आगे लिखा UNDO, इसे पढ़ा जाता है अंडू। क्या पढ़ा जाता है? अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है? पहले जैसा करना, या पूर्वत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्वत। ठीक है, अंडू मतलब होता है पूर्व। जैसे मान लीजिए हम कोई कंप्यूटर में कोई चीज़ लिखते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? अंडू करते हैं, मतलब पहले जैसा कर देते हैं। ठीक है, एक बटन दबाएंगे तो वह पहले जैसा हो जाएगा। समझ गए। तो अंडू मतलब पूर्वत। आगे लिखा है UGLY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों अगली। UGLY इसे पढ़ेंगे अगली। अगली का हिंदी मतलब होता है बदसूरत। अगली मतलब बदसूरत होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अगली, वह बदसूरत है। ही इज़ लुकिंग अगली, वह बदसूरत लग रहा है, दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग अगली, वह बदसूरत दिख रहा है। ठीक है, तो अगली मतलब बदसूरत। आगे लिखा USER, इसे पढ़ा जाएगा यूज़र। USER इसे पढ़ेंगे बच्चों यूज़र। यूज़र का मतलब होता है कार्यकर्ता। क्या होता है? कार्यकर्ता। सॉरी, कार्यकर्ता नहीं होगा, उपयोगकर्ता होगा। क्या होगा? यूज़र मतलब उपयोगकर्ता। ठीक है, उपयोगकर्ता। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल के आप यूज़र हैं। यूज़र मतलब उपयोग करता है, आप उस मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो यूज़र मतलब हो गया उपयोग करता। आगे लिखा UNCLE से पढ़ा जाएगा अंकल। UNCLE से पढ़ेंगे अंकल। अंकल का मतलब क्या होता है? चाचा जी। ठीक है, अंकल मतलब चाचा जी। ठीक है, जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, तो अंकल मतलब चाचा जी। आगे लिखा UNION, इसे पढ़ा जाएगा यूनियन। UNION इसे पढ़ेंगे बच्चों यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ होता है। यूनियन मतलब संघ। ठीक है, यूनियन UNION, यूनियन मतलब हो गया संघ। याद रखिए। देखिए बच्चों, कहीं पर हम यू को आ पढ़ते हैं
और कहीं कहीं पर हम यू को यू ही पढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा हमने यू को आ पढ़ा, जैसे अपान पढ़ा, इसको हमने यहाँ पर यू को यू ही पढ़ा, यूनिट पढ़ा। इसको हमने आ पढ़ा, अंडू पढ़ा, ठीक है। इसको भी हमने आ पढ़ा, इसको भी हमने यू पढ़ा। तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है, यह भी समझेंगे, समझ लीजिए। देखिए, अगर यू शुरुआत में लिखा हो और इसके बाद कोई भी वावेल ना आए, मतलब कोई भी वावेल ना लिखा हो, जैसे देखिए यहाँ देखिए कि यू के बाद एन आई है, तो यहाँ पे आई एक वावेल है। और यहाँ पे आप देखिए कि यू के बाद कोई भी वावेल नहीं है, यहाँ नहीं है ना, यू है, यन है, डी है, तो इसके बाद कोई भी वावेल नहीं है। लास्ट में बात नहीं कर रहा हूँ एक अक्षर के बाद। तो अगर यू शुरुआत में है और उसके बाद कोई भी वावेल ना लिखा हो तो इसे हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी वावेल नहीं लिखा हो तब, जैसे यहाँ यू जी एल है, यहाँ कोई भी वावेल नहीं लिखा है बीच में, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यू एन सी एल ई है तो यहाँ पर भी हम यू को आ पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। यू एन डी ई आर है तो यहाँ पर भी यू को आ पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी यू शुरुआत में लिखा है और उसके बाद कोई वावेल ना लिखा हो तो यू को आ पढ़ेंगे। लेकिन अगर यू के बाद कोई वावेल आ जाता है तो हम यू को यू ही पढ़ते हैं। जैसे यू के बाद यहाँ ओ लिखा गया है, यू के बाद यहाँ आई लिखा गया है, यू के बाद यहाँ ई लिखा गया है, यू के बाद आई लिखा गया है, यू के बाद आई लिखा गया है। तो अगर यू के बाद कोई भी वावेल आ जाता है तो हम यू को यू पढ़ते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, यह नया चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। कहीं पढ़ना है यू तो पढ़ेंगे आ, और कहीं पढ़ना आ तो पढ़ेंगे यू, ठीक है, गलत हो जाएगा ना। तो हमने कहाँ तक सीखा था, यूनियन, यूनियन मतलब होता है संघ। आगे देखिए यू एन डी ई आर, तो यहाँ यू के बाद कोई वावेल नहीं है तो यू को आ पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे अंडर। यू एन डी ई आर, अंडर मतलब होता है नीचे, अंडर मतलब नीचे होता है, ठीक है। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे हूँ। आई एम अंडर द ट्री, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ठीक है। आगे लिखा यू एन आई टी वाई, यहाँ यू के बाद एक वावेल आ गया ना तो यू को यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ा जाएगा यूनिटी। क्या पढ़ा जाएगा, यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है एकता, ठीक है, यूनिटी याद रखिएगा, यूनिटी का मतलब होता है एकता। आगे लिखा है यू एस यू ए एल, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, यूजुअल। यहाँ यू के बाद फिर यू है तो यू को यू पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा यूजुअल, ठीक है। यूजुअल का मतलब होता है हर रोज़ की तरह, क्या होता है, हर रोज़ की तरह, ठीक है। यूजुअल आमतौर पे या हर रोज़ की तरह, मतलब जैसे कोई काम है हम रोज़ रोज़ करते हैं तो क्या होगा, यूजुअल। आगे लिखा यू पी एस ई टी, इसे पढ़ा जाएगा अपसेट। यू पी एस ई टी, इसे पढ़ा जाएगा अपसेट। यहाँ यू के बाद कोई वावेल है नहीं है तो इसलिए हमने आ पढ़ा, इसे पढ़ा जाएगा अपसेट। अपसेट का मतलब होता है बच्चों चिंतित, क्या होता है, चिंतित होता है, ठीक है। जैसे आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत चिंतित हूँ। आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत चिंतित हूँ, ठीक है, समझ गए। आगे लिखा यू एन एफ आई टी, इसे पढ़ा जाएगा अनफिट। यू एन एफ आई टी, इसे पढ़ा जाएगा अनफिट। अनफिट का मतलब होता है अयोग्य, अनफिट मतलब अयोग्य हो गया, ठीक है। जैसे यू आर अनफिट फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए तुम अयोग्य हो, ठीक है। यू आर अनफिट फॉर दिस जॉब, इस नौकरी के लिए तुम अयोग्य हो, ठीक है। आगे लिखा यू एल टी आर ए, से पढ़ा जाएगा अल्ट्रा। यू एल टी आर ए से पढ़ा जाएगा अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा मतलब होता है अत्यधिक, अल्ट्रा मतलब अत्यधिक हो गया, ठीक है। आगे लिखा है यू एन टी आई एल ई, से पढ़ा जाएगा अंटिल। यू एन टी आई एल ई से पढ़ेंगे बच्चों अंटिल। अंटिल मतलब होता है अभी तक, अंटिल मतलब अभी तक या जब तक बोल सकते हैं, ठीक है। अंटिल मतलब क्या बोलेंगे, जब तक, ठीक है, याद रखिएगा, अंटिल मतलब जब तक। आगे लिखा यू डबल पी ई आर, इसे पढ़ा जाएगा अपर। यू डबल पी ई आर, इसे पढ़ेंगे अपर। अपर का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे, ठीक है। अपर मतलब ऊपरा भी बोल सकते हैं, ठीक है।
एक बार रिवाइज करेंगे। UPON अपान मतलब पर या ऊपर, UNIT यूनिट मतलब इकाई, UNDO अंडू मतलब पूर्वत, UGLY अगली मतलब बदसूरत, USER यूजर मतलब उपयोगकर्ता, UNCLE अंकल मतलब चाचा जी, UNION यूनियन मतलब संघ, UNDER अंडर मतलब नीचे, UNITY यूनिटी मतलब एकता, USUAL यूजुअल मतलब हर रोज़ की तरह, UPSET अपसेट मतलब चिंतित, UNFIT अनफिट मतलब अयोग्य, ULTRA अल्ट्रा मतलब अत्यधिक, UNTIL अंटिल मतलब जब तक, UPPER अपर मतलब ऊपर वाला। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और एक बार आप कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।